हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आशीष और स्टडी विद आशीष में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ कि जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती है जिनके पास सामना करने की क्षमता होती है। यानी कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, लेकिन उसको सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं एक बहुत ही शानदार गंगा नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें देख सकते हैं गंगा नदी और उनकी सहायक नदी जो भी है सारा दिया हुआ है। गंगा नदी को गंगा कहाँ से बोला जाता है, मतलब गंगा नदी का दो स्रोत है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया भागीरथी और ये हो गया आपका अलकनंदा। ठीक, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलता है यहाँ पे देवप्रयाग में, और उसके बाद देवप्रयाग से ये गंगा नदी कहा जाने लगता है। अब गंगा नदी जो है, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और गंगा नदी भागीरथी और एक अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी का भी दो स्रोत है, यानी अलकनंदा नदी भी कहाँ से अलकनंदा बोला जाता है, यानी किन दो स्रोतों का मिलन के बाद अलकनंदा नदी को अलकनंदा बोला जाता है। ये आपका एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ आकर मिलते हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलते हैं विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग से अलकनंदा बोला जाता है, अलकनंदा नदी हो जाता है। उसके बाद ये आगे इस तरह बढ़ते जाता है यहाँ पे, तो अलकनंदा में बहुत सारी नदी आके मिलती है, नंदाकिनी, पिंडार और आपका केदारनाथ। ठीक, तो 5 प्रयाग है यहाँ पे। 5 प्रयाग क्या क्या है? पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। यहीं पे देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, और उसके बाद से ये पूरा गंगा नदी कहा जाने लगता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी उसमें हो जाएगा ये यमुना नदी। यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? प्रयागराज। ये क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी में गंगा और यमुना का मिलन कहाँ होता है? प्रयागराज। ठीक, आगे और यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक चंबल है, दूसरा बेतवा है, तीसरा केन है। तो इसका ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ये 3 दिया हुआ रहेगा और एक कुछ भी एक नदी का नाम दिया हुआ रहेगा, जो राइट आंसर होगा। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि गंगा की 2 स्रोत, ठीक, गंगा की 2 स्रोत यानी भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की 2 स्रोत, एक हो जाएगा भागीरथी
और एक अलकनंदा। ठीक, गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, यहाँ पे गंगा की सहायक नदियां में देखिए रामगंगा, यहाँ पे रामगंगा है, ये आपका गोमती हो गया। रामगंगा आके कन्नौज में मिलती है, गोमती गाजीपुर, घाघरा छपरा में, बिहार छपरा, यहाँ से बिहार छपरा हो गया। ठीक, और ये देख गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, और इधर से सोन हो गया। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। और गोमती पीलीभीत, पीलीभीत फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील, पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और रामगंगा यूके, रामगंगा यूके उत्तराखंड में है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर है, ये आपका उत्तराखंड ही हो गया पूरा, ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक, और ये बॉर्डर और ये बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी इतना है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बिहार, यहाँ से यहाँ तक बिहार, और यहाँ पे कुछ एरिया जो है झारखंड का पड़ता है, कुछ एरिया जो आपका साहेबगंज, साहेबगंज का जो है कुछ भाग गंगा नदी पड़ता है। तो इसी में गंगा नदी, गंगा नदी आपका पश्चिम बंगाल में चला जाता है, और वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है। उसके बाद गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है, गंगा नदी को, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, पद्मा नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर से। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। केन कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से। और यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।